हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है द एक्सपीरियंस ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम अपनी स्कैल्पिंग वीडियो और सीरीज के अंदर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा जो कि खास है। खास तौर पे हमारी ट्रेड मैनेजमेंट से रिलेटेड, हमें कितनी क्वांटिटी में ट्रेड लेना चाहिए, कब हमें कॉल का ट्रेड लेना चाहिए, कब हमें पुट का ट्रेड लेना चाहिए, कब हमें शॉर्ट करना चाहिए, कब हमें बाय करना चाहिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं चार्ट पे कि हम किस तरह से अपने ट्रेड मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं या कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन या लाइव मार्केट, राइट। तो चलिए चलते हैं। यहां पर दोस्तों मैंने 100 क्वांटिटी को सेल किया है और ये है कॉल की क्वांटिटी। मेरा कन्विक्शन है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और हो सकता है 12,225 तक के प्रीमियम को टच करेगा। तो मैंने अभी इसमें 100 क्वांटिटी लिए है। मैं इसमें अभी और क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करूंगा अगर मुझे लगेगा तो। देखते हैं। मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। मैं स्टॉप लॉस 84, 83 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। स्टॉप लॉस को उतना ही रखूंगा। मैंने यहाँ पे फिर से थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर दी है। 250 क्वांटिटी मैंने इसमें ऐड कर दी है और मैं इसे 82 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। 82 का स्टॉप लॉस लगा के ही रखूंगा। अगर ये इससे ऊपर जाता है तो मैं छोटा ऐसे ले लूंगा, बट मैं इससे ऊपर नहीं जाने दूंगा अभी एटलीस्ट। और कोशिश करूंगा कि हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट हो। ओके, तो एसएल लगाते ही एसएल हिट हो गया। तो दोस्तों, इस ट्रेड में मुझे अभी 300 क्वांटिटी का लॉस हुआ है। लगभग 1,000 रुपए प्लस के आसपास का हमें लॉस इसमें दिख रहा है। मैं अभी वेट करूंगा, देखते हैं हम इसे किस तरीके से ट्रेड को आगे चला सकते हैं, राइट। तो चलते हैं, अभी देखते हैं। क्वांटिटी मैंने अभी जो आपने देखा वो मैंने हैजिंग करने के लिए कुछ क्वांटिटी परचेज की थी और मैं उससे मुझे ज्यादा क्वांटिटी सेल कर सकता हूं। मैं अब मैंने 400 क्वांटिटी के आसपास सेल की है और जैसे ही मैंने सेल की फिर से मेरा ऐसा लेट हो गया। तो दोस्तों, मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर हम छोटे छोटे एसएल लेते हैं तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान लीजिए अगर 3 या 4,000 का मेरा लॉस भी हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी भी तैयार हूं और मैं अभी भी, अगर मुझे ये ऊपर ट्रेंड पे मिलेगा और मुझे लगेगा कि ये वीक है तो मैं एक एग्जीक्यूशन जरूर करूंगा। मैंने फिर से 350 की क्वांटिटी सेल की है और इसमें मेरा जैसे मैंने बताया काफी अच्छा लॉस था और अब ये सारा लॉस रिकवर हो गया। 4,000 से ज्यादा का लॉस था, वो लॉस रिकवर हो गया है और लॉस रिकवर होने के बाद भी 1,000 रुपए के प्रॉफिट में आ गए। दोस्तों, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा रहता है। अगर मैं प्रॉफिट में आ जाता हूं तो मैं एसएल एग्जीक्यूट कर देता हूं। उसके बाद चाहे मेरा एसएल हिट हो जाए, मुझे उससे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी ट्रेड को लॉस में कभी भी क्लोज नहीं करता हूं। यही मेरा मैनेजमेंट है। इसी तरीके से मैं अपनी ट्रेड लेता हूं। अभी आप देखोगे, अगर मैं इसे 70 पे भी एग्जीक्यूट करता हूं तब भी मुझे 400 रुपए का फायदा हो जाना चाहिए लमसम। तो देखते हैं अगर ऐसा हिट होता है। ओके दोस्तों, ऐसा हिट हो गया। 437 रुपए का इस ट्रेड में फायदा हुआ। देखते हैं अगली ट्रेड में हमें किस तरीके से और कितना फायदा हो सकता है। अभी भी मैं स्ट्रांग हूं। 437 रुपए का ही फायदा हुआ है और मुझे अभी भी स्ट्रांग हूं। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो ट्रेड मिल ही जाएगी हमें। मैं भी थोड़ा शॉर्ट सेलिंग ही करूंगा। उसके बाद देखेंगे, अगर हमें ट्रेंड बार बार धोखा देगा तो हम फिर कॉल की तरफ चले जाएंगे या मैं कहूंगा कि हम बाय की तरफ चले जाएंगे। मैंने इस बार पुट की क्वांटिटी को 300 में शॉर्ट किया है। पुट की क्वांटिटी को करने का मतलब मेरा इसलिए है क्योंकि ट्रेंड बहुत नीचे की तरफ आ गया है। उसके साथ साथ अभी ये हल्का रिजेक्शन भी ले रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे कैंडल, तो उम्मीद है कि यहां से एक बड़ी कैंडल बना सकता है। और मैंने जो ये लेवल बनाया है, इसके नीचे अगर ये चला गया तो फिर मेरा जो कहना है वही हवा हवाई हो जाएगा और फिर पुट टूटेगा। इतना मैं श्योर हूं कि पुट टूटेगा जरूर, बट कब टूटेगा ये अपने आप में एक सोचने और देखने वाली बात है। देखते हैं कब टूटेगा, कब हमें इसमें फायदा मिलेगा। और एसएल भी हिट हो सकता है। मैं फिर से कहूंगा, छोटा एसएल लेने में हमें कोई हर्ज नहीं है। छोटे एसएल को आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर मुझे छोटा एसएल मिल रहा है और मुझे ट्रेड अच्छी मिल रही है तो मैंने यहाँ पे एसएल ऊपर तक का लगाया है। 110, 112 तक का मेरा एसएल है और अगर 300 क्वांटिटी का एग्जीक्यूट हो जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि एसएल हिट हो जाए, बट मेरा कन्विक्शन है कि अगर ये यहां से नीचे गया तो मुझे लगभग 90 तक का, यानी मुझे हो सकता है कि 20 पॉइंट मिल जाए और काफी अच्छी ट्रेड हमारी हो जाएगी। ओके, फिर से मेरा एसएल चला गया। कोई बात नहीं, हमने 2 एसएल अब तक दे चुके हैं मार्केट को और मैं तीसरे एसएल पे फिर से वेट करूंगा कि अगर मुझे कन्विक्शन हुआ और फिर से मुझे फायदा हुआ तो मैं डेफिनेटली इसमें सेल ही करूंगा, राइट। तो मैंने 300 क्वांटिटी को फिर से एक बार एग्जीक्यूट किया है। इसमें लगभग हम 2,000 प्लस के लॉस में थे। एसएल में तुरंत लगा दूंगा। मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर मैं शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूं, एसएल को मैं तुरंत एग्जीक्यूट कर दूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा।
ओके, एसएल इस बार हमने चार्ट पे नहीं लगाया और हम वेट करते रह गए कन्विक्शन में ही, तो हमारा कन्विक्शन फेल हो गया और लगभग 5-6 हजार के आसपास का हमें लॉस दिखा रहा है। थोड़ा नीचे आएगा तो फिर से मैं बुक कर सकता हूं, देखते हैं। लगता है अब लगता है कि ये नीचे तो नहीं आने वाला, ये तो है थोड़ा सा। ओके, एक एसएल फिट करने की कोशिश करते हैं ऑन चार्ट, देखते हैं अगर एसएल फिट हो जाता है तो फिर हम एसएल खाएंगे और चले जाएंगे। बट फिर हमें एक श्योर ट्रेड मिलेगी, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। शॉर्ट सेल में अगर आप 1 या 2 बार छोटे छोटे एसएल ले रहे हो तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। मैंने अभी वॉल्यूम की तरफ इंडिकेट किया, वॉल्यूम बहुत ही कम है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि वॉल्यूम कम है तो इसे नीचे जा सकता है। बट थोड़ा सा मैं डाइसी भी हूं कि चूंकि पुट की तरफ मार्केट को ऊपर आने में कोई बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। ओके, फिर से मेरा ऐसा लेट हो गया, 4,977 रुपए का मेरा अभी टोटल लॉस है। तो अब मैं चूंकि अब मैं श्योर हो गया हूं, अब मुझे ट्रेड बाय की तरफ जाना है। मेरे 3 ऐसा लेट हो गए, इसका मतलब मैं 3 बार गलत हो गया। जब 3 बार में गलत हो गया तो एक चीज बहुत क्लियर कट है कि मैं जिस ट्रेंड में हूं उसके उल्टे में मार्केट चलेगा। मार्केट खुद मुझे बता रहा है छोटे छोटे एसएल में कि आपको किस तरीके से और क्या करना है। अभी देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। मैं अब कहीं ना कहीं मैं कुछ बाय की क्वांटिटी करूंगा, अगर मुझे लगा कि अच्छा फायदा होगा तो मैं डेफिनेटली यहां पे एक सेल भी बना सकता हूं, और अगर मुझे लगेगा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं बाय की तरफ करूंगा। देखते हैं, ऑर्डर्स मेरे दोनों रेडी रहेंगे, मैं तुरंत एग्जीक्यूट कर दूंगा अपने हिसाब से। लेट्स सी, उम्मीद है मुझे कि ये एक बाय की कॉल बनाएगा और बाय के लिए मुझे अच्छी क्वांटिटी देगा। अगर मैं बाय की तरफ जाऊंगा तो मैं लगभग 2100 क्वांटिटी एग्जीक्यूट करूंगा, जो मेरे लॉस को रिकवर कर देगी। अभी मैंने 300 क्वांटिटी के साथ फिर शॉर्ट किया है पुट को। मेरा कन्विक्शन है कि चूंकि मैं ट्रेंड के अपोजिट में कर रहा हूं तो जब मुझे फायदा होगा तो बहुत तेजी से होगा, क्योंकि लोगों के एसएल कटेंगे और एसएल कटने के बाद मुझे उसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर ये 12,200 से ऊपर को सस्टेन कर जाता है तो 12,230 यानी नेक्स्ट प्रीमियम हेज के पास जा सकता है, और उम्मीद है कि मेरा एटलीस्ट कुछ तो लॉस कम हो ही जाएगा, ज्यादा भी नहीं तो 200 क्वांटिटी 2,000 रुपए तक का लॉस मेरा कम हो जाएगा। अब मैं फिर से एक एसएल लगा दूंगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर किसी वजह से ये रिवर्स होता भी है तो मेरा एक सर्टेन अमाउंट ही जाएगा, उससे ज्यादा मैं नहीं देने वाला। तो मैं एसएल जरूर लगा दूंगा, एक एसएल, बस मुझे कैंडल का लेबल मिल जाए। जैसे ही मुझे कैंडल का लेबल मिलेगा मैं एसएल एग्जीक्यूट कर दूंगा। मैंने 300 क्वांटिटी के साथ 118 पे एसएल लगा दिया है, और अगर ये एसएल को हिट कर देता है तो देन वेल एंड गुड। अभी मैं बहुत टाइटली एसएल ट्रेल करूंगा। अगर मैं ट्रेंड के अपोजिट जाता हूं तो मेरा बहुत सिंपल सा कन्विक्शन रहता है, मैं ट्रेल जो है बहुत ही टाइटली करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मानना होता है छोटे छोटे एसएल दे दो, उससे फायदा क्या होगा, छोटा एसएल आप दोगे ना तो आपके बहुत ज्यादा ट्रेड पर असर नहीं होगा। और मान लीजिए अगर धोखे से आपका लॉस हो भी रहा है, वो लॉस 4,000 5,000 या 10 पॉइंट तक भी चला जाता है, मान लीजिए 10,000 तक भी चला जाता है, तो चूंकि आप ट्रेंड के अपोजिट कर रहे हो और आप 3 बार 4 बार अगर गलत भी हो जाते हो छोटी छोटी ट्रेड में, तो आप एक चीज के लिए पक्का श्योर हो अब, किस लिए कि आप जो शॉर्ट कर रहे हो वो करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे बाय करने की जरूरत है। और आप एक बड़ी क्वांटिटी यानी अपनी क्वांटिटी का अगर 3 गुना, मान लीजिए मैं यहां पे 300 की क्वांटिटी बाय कर रहा हूं तो मैं यहां पे 1000 क्वांटिटी या 1200 क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर सकता हूं। ये 30-35 सेकंड की कैंडल बची है और देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये कैंडल, इस कैंडल में डिसीजन हो जाएगा, या तो ये मेरा एसएल खा जाएगी, अगर एसएल भी खाएगी तो मेरे 2000 के आसपास का लॉस होगा, 2200 या ऐसे करके कुछ लॉस होगा, लेकिन उससे ज्यादा मेरा लॉस नहीं होगा। एटलीस्ट 5000 के जो आसपास हम लॉस में थे, अब वो 5000 से 2000 पे आ जाएंगे। और मैं टाइटली ट्रेल करूंगा, एसएल को मैं टाइटली ट्रेल करूंगा, क्योंकि मैं लॉस छोटे ही देने में विश्वास करूंगा और बड़े में लॉस नहीं दूंगा किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखते हैं अभी इस ट्रेड में किस तरीके से कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम छोटा, मैं एसएल को टाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे 107 के आसपास थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ मिलेगा तो मैं 107 के आसपास भी एग्जीक्यूट कर दूंगा। एक्चुअली ये अभी 15 और 16 ईएमए के आसपास चल रहा है, 15-16 ईएमए के आसपास कैंडल चल रही है। तो मेरा कन्विक्शन है कि अगर कभी ऐसा होता है, 9 ईएमए के पास चल रही है, और अगर कभी 9 ईएमए के पास चलती है तो उम्मीद होती है कि वो 16-15 ईएमए के आसपास चली जाती है कैंडल पे। मेरा यहां तो ये एसएल खा गया फिर से, बट जैसे मैंने कहा दोस्तों, एक चीज बहुत सिंपल सी हो गई है। अब मुझे ट्रेंड क्लियर हो गया है, मैं अगली ट्रेड जो भी लेने वाला हूं इसमें मुझे पक्का प्रॉफिट होगा। मैंने यहां पे 1000 क्वांटिटी ली है,
1000 क्वांटिटी के साथ मुझे लगता है, अब देखो अगर इसमें भी फिर से मुझे एसएल लेना पड़ेगा तो मैं एसएल ले लूंगा, बट मैं छोटा एसएल लूंगा, मैं बड़ा एसएल नहीं लूंगा। रीजन उसके पीछे बहुत सिंपल है, मैं अपने लॉस को इतना ही पॉइंटों में कवर करूंगा जितना कि मुझे पता है एक ट्रेड में मैं रिकवर कर लूंगा, राइट। मैंने जैसे बताया अगर 300 क्वांटिटी आप ले रहे हो तो 3 गुनी क्वांटिटी में बाय कर सकते हो। उसके पीछे मेरा सिंपल सा लॉजिक है, मैं 300 क्वांटिटी का 3 गुना कर देता हूं। अब मान लीजिए अगर 1000 क्वांटिटी में भी इसमें मेरा एसएल हिट हो जाता है और लॉस हो जाता है, तो मुझे पता है कि मेरा टोटल लॉस 10,000 के आसपास पहुंच जाएगा। ये तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे बहुत सिंपल सा एक फंडा है, मैं इस क्वांटिटी को जस्ट डबल कर दूंगा और फिर मैं अपने ट्रेंड के अगेंस्ट में जाऊंगा। अभी मैंने एक कन्विक्शन बनाया है, मुझे जो ट्रेंड और कैंडल में देख के लग रहा है कि ये मुझे एक नीचे की तरफ को मूव दे सकता है, बहुत फास्ट वाला। और लेट्स सी, देखते हैं कि कहां मूव देगा, पुट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये बहुत अच्छा है। अब एक चीज क्लियर है कि लगभग हम प्रॉफिट की तरफ है, मूवमेंट मिल रही है हमें। अगर मुझे मौका मिला तो मैं क्लोज कर दूंगा बहुत जल्दी, देखते हैं। और नीचे की तरफ ऐसा लीड करेगा तब भी मैं बहुत जल्दी क्लोज कर दूंगा। मैं इसमें बहुत ज्यादा देर से तक नहीं रुकने वाला हूं क्योंकि बहुत स्लो कैंडल बन रही है। और ओके, प्रॉफिट में है, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है आगे, क्या हो सकता है। मुझे उम्मीद है, मेरा कन्विक्शन है कि इसको ऊपर की तरफ मूव होना चाहिए। ये बहुत गलत कैंडल बनी है, ये कैंडल गलत बन गई है जो अभी ऊपर की तरफ है। ओके, हो सकता है कि ये नीचे 107 के आसपास आ जाए और हमारा 5 से 6,000 का लॉस करा दे। अगर ये नीचे कराएगा तो मैं बहुत जल्दी एसएल ले लूंगा, मैं कोई भी इंतजार नहीं करूंगा। एक चीज और दोस्तों, जब मैं बहुत टाइट एसएल के साथ चलता हूं तो मैं 10 सेकंड की कैंडल पे गेम खेलता हूं। आप देख रहे होगे कि मेरी कैंडल बहुत फास्ट है, वो उसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं 10 सेकंड की कैंडल पे खेल रहा हूं। ओके, देखा, अब इसने हमें लॉस दे दिया। अब यहां पे जैसे मैंने कहा था, अगर आप ट्रेंड में 2 या 3 एसएल ले चुके हो तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको वो ट्रेंड मिल गया है जो आपको सही रास्ता देने वाला है। अभी मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट क्वांटिटी डबल कर दी है और मैंने 2100 क्वांटिटी के साथ इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूं। रीजन, मेरा कन्विक्शन है कि अब कॉल की तरफ जाने वाला है, क्योंकि हम 3 या 4 एसएल दे चुके हैं बहुत छोटे छोटे। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रॉफिट भी होगा हमें इसमें और बहुत अच्छी ट्रेड बनने वाली है, मैं गारंटी से कह सकता हूं। 104 105 के आसपास जैसे ही जाएगा मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा। दोस्तों, हमें इस ट्रेड में 24,485 रुपए का फायदा हुआ है, तो हमने ये क्लोज यहां पे कर दी है अपनी ट्रेड। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपना मैनेजमेंट बना सकते हो। ट्रेड किस तरीके से लेनी है, क्या क्वांटिटी लेनी है, आई होप आपको इससे काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं हमेशा से इस चीज को डिसाइड करता हूं कि मैं पहले छोटी क्वांटिटी के साथ गलत हो जाऊं, अगर मुझे गलत भी होना है तो पहली कुछ ट्रेडों में, उसके बाद फिर मैं एटलीस्ट अपनी गलती सुधारने के लिए क्वांटिटी को बढ़ा सकूं। तो मैं मेरी कैपेसिटी का हमेशा 2/3 बाद में एग्जीक्यूट करता हूं, 1/3 पहले एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए अगर मुझे 10 क्वांटिटी में एग्जीक्यूट करना है तो मैं 3 क्वांटिटी को पहले एग्जीक्यूट करता हूं। उससे होता क्या है कि अगर मुझे किसी वजह से कोई एसएल लेना होता है या कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम अगर मुझे आ रही है या मेरा लॉस या एसएल बढ़ रहा है तो मेरी छोटी क्वांटिटी में जाएगा। और मुझे पता चल रहा है कि 2 से 3 बार मैंने ट्रेंड के विपरीत या ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड कर लिए, तो उसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अब मुझे ट्रेड के अनुकूल यानी ट्रेड की दिशा में ट्रेड करने की जरूरत है, राइट। तो उससे मुझे फायदा यह मिलता है कि मैं अपनी क्वांटिटी का 2/3 बाद में एग्जीक्यूट करता हूं और मेरा लॉस भी रिकवर हो जाता है और मैं सही भी हो जाता हूं। जैसे कि आपने देखा, हमने शुरू की 3 से 4 ट्रेडों में लॉस किया छोटा छोटा, और लॉस रिकवर करने के बाद मैं आपको बताऊं ऑलमोस्ट 24,000 प्लस में हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। चूंकि हमारा मैनेजमेंट बहुत सिंपल था, पहले मैंने 50 क्वांटिटी के साथ करा, फिर मैंने उसको 3 गुना कर दिया, लगभग मैंने फिर 200 से 250 क्वांटिटी और शॉर्ट की। फिर आपने देखा 300 क्वांटिटी के बाद मैंने उस क्वांटिटी को 1000 में कन्वर्ट कर दिया, फिर 1000 को मैंने जस्ट डबल में कन्वर्ट करके 2100 के आसपास कर दिया। तो आपने देखा होगा कैसे मैं लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। ये था मेरा मैनेजमेंट, मैं इस तरीके से मैनेजमेंट करता हूं। आप भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ये मेरा कैलकुलेशन है। शुरू में छोटी ट्रेड लेके लॉस में होना या गलत साबित होना बहुत ही अच्छा है इन कंपेरिजन ऑफ पहले ही लेवल पे आप बड़ी ट्रेड ले और बड़े लॉस के साथ क्लोज करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से काफी कुछ हेल्प मिली होगी। उम्मीद है कि आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और हिट द बेल आइकन, और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे जो भी आपके ट्रेडिंग कम्युनिटी में है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।